हरि लाल की जय। तो दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है और ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसको सबने स्वीकारा है। इसमें माता भगवती की कृपा के बड़े सुंदर ऐतिहासिक स्तोत्रों का वर्णन किया गया है और बड़े गूढ़ साधन रहस्य बने। आप मुझे पूछें तो आचार्य जी, मैंने मैया जी के बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, यहाँ तक कि मैंने 10 विद्या तक की कथा कही। कोरोना काल में 10 महाविद्या की भी कथा सुनाई। और मैं एक दिन चेक कर रहा था, पूरा गूगल में वीडियो चेक कर रहा था, अपनी 10 महाविद्या के अलावा मुझे कोई कथा मिली नहीं। लेकिन ये सब पढ़ते पढ़ते जो अद्भुत बात जो दुर्गा सप्तशती की है वह भी कहीं देखने को मिली नहीं। मैं तो पूरे भारतीय लोग, विदेश में भी भारत के मूल के लोग रहते हैं, मैं ये कहूँगा यदि आप मेरी बात माने, आप जितना भी पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दुर्गा सप्तशती को जरूर सीखें। नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, घी का दिया जलाएं, 3 जोत जलाओ, पहला घी नंबर, सेकंड नंबर पर तिल रख दो, लास्ट नंबर पर आप सरसों के तेल की। अभी हम वहाँ भी तीनों जोतों को जलाने वाले हैं, तो मैं एक बार में फिर आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान को जरूर आप स्वीकार करें। देखो, रोगान शेषान पहन से तुष्ट, हर तो बीमारी को खत्म करता है ये अनुष्ठान। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी, घर की स्त्रियों के कलह को दूर करे, बीमारियों को दूर करे, झगड़ों को दूर करे। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे घर में, बहू चल करके आवे, बेटी अच्छे घर में जावे। शत्रु बढ़ गए तो सर्वाबाधा प्रशमनम, ऐसे ऐसे संपन्नों का वर्णन किया गया भैया, दुश्मन भी परास्त हो जाए। ये अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती का जो अनुष्ठान है वो बहुत ज़्यादा दिव्य है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए जो 30 तारीख से नवरात्रा आ रही है और आप मन बना लीजिएगा, उपवास कीजिए, व्रत में एक बार फलियार ले लो। नवरात्रा में तो व्रत में बड़ी नई अच्छी अद्भुत चीज़ पढ़ ली है, दही बड़ा प्रभावशाली। दूध तो है ही व्रत में, लेकिन दही की बहुत बड़ी महिमा है। दही लिख लो, ये लोगों के फ़ोन आते हैं पूछते। मैं कहूँगा सब्जियां वही आपने जो व्रत में चलती, 8-9 दिन नहीं खाओगे उठ पटांग तो कुछ हो जाएगा क्या? मत लीजिए बिल्कुल। सब्जी में आप ले रहे हैं, आलू ले लो, शकरकंद ले लो, लौकी ले लो, लौकी। और मैं तो ये कहूँगा कि इस नवरात्रा को आप कर रहे हैं तो लाल मिर्च छोड़ दो, इसमें टमाटर भी छोड़ दो, इसमें सिर्फ काली मिर्च लो। यदि आपको खटाई खानी है, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, खटाई तुम्हें खानी है तो दही को प्रयोग में। दही की जो खटास है वो असली है। और जी बहुत जगह हमने पढ़ा है कि टमाटर को व्रत में नहीं लिया जाता, पर लोग ले लेते हैं। बहुत जगह आचार्य जी हमने पढ़ा है कि हरी मिर्च को भी नहीं लिया जाता, लाल मिर्च तो नहीं ली जाती, हरी मिर्च को भी नहीं लिया जाता फलाहार में, काली मिर्च का वर्णन। तो ये वाली नवरात्रा, और ऐसा नहीं है कि हमने नवरात्रा में टमाटर न लिया हो, हमने लिया है, ऐसी बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अनुष्ठान खंडित हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर उसकी जो फलश्रुति है वो कम हो गई, उसकी जो फलश्रुति है वो कम हो जाती है। तो आपको सब्जी खट्टी भी करनी है तो उसको दही से करो। आप लौकी ले लो, आलू ले लो, पनीर ले लो, दूध ले लो, फल ले लो। फल में चीकू चलता है, केला चलता है, व्रत में पपीता बहुत चलता है, लिख सकें तो आप लिख लें। सेब चलता है तो बिल्कुल लेते हैं। बहुत लोग बैंगन का भत्ता ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं चलता। फलियार में पेटू की रोटी वोटी से बैंगन के भत्ते से खाते हैं, मैंने देखा है। बैंगन बिल्कुल नहीं चलता। हल्दी नहीं चलती मसालों में, हल्दी नहीं चलती, अजवाइन नहीं चलती। यदि इसमें चलता है तो सीधी सी बात है, राम रस में सेंधा नमक चलता है और जीरा चलता है, घी चलता है, घी। ये आपने अब के बार अपने इस अनुष्ठान को आप थोड़ा विशेष करिए। पालक बिल्कुल नहीं चलता, तिल का तेल चलता है। पालक बिल्कुल लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा ना सरसों का तेल लो, ना तिल का तेल लो। तो फिर तिल भी नहीं चलते, शुद्ध देसी घी। तिल व्रत में तिल चलता है, मूंगफली चलती है, तिल तो चल जाती है, तो तेल भी चल जाएगा। हाँ, तिल चलता है। वैसे इसमें मैंने पढ़ा है कि तेल की जगह पर जो आप जो पदार्थ बनाते हैं, जो पढ़ा है मैं वही बोलूँगा, उसमें घी को ही लिया जो, नहीं तो तिल की जो जलती है वो बड़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा नहीं है कि आप मूंगफली का तेल ले लेंगे और ये, अब ये बात है, देखो चलने को तो अब तुमने अपने हाथ से तो निकाला नहीं है। ये तिल के तेल पर इतनी मिलावट आती है, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला देते, वो आता ही नहीं है। तो मिलावट तो घी में भी की जाएगी। तो मैंने तो बोला है, मैं अभी एक दिन बोल रहा था कि मलाई घर में निकाल करके घी उसी में से निकालो, बिल्कुल मिलावट आ रही है। बाजार के घी में तो 100%। फिर वो दूध में मिलावट आ रही है। दूध में क्या मिला लें? दूध ही नहीं आ रहा शुद्ध, तो कहाँ से आएगा? तो फिर अब क्या करेंगे हैं? तो ये दिक्कत तो हो रही है। हाँ, ये परेशान कहाँ से और दूध मिलावट का आ रहा है। पपीता के फल को लिया गया, इसमें बहुत विशेष लिया गया फलियार में। सेब लिया गया, चीकू और केला तो सर्वमान्य लिया गया। तो ऐसी चीजें आप
बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन ये पपीते को जो पका रहे हैं ये बहुत गलत विधि से पकाते हैं कल में। अब महाराज जी ये जो पनीर है, पनीर को भी गलत तरीके से फाड़ा पूरी होती है। नहीं, अपने घर बनाए, इसमें तो ज्यादा बाजार का लेवे ही नहीं, ठीक है, बाजार का मत कुछ लीजिएगा। आलू राजा है, सही, बहुत, मैं बहुत लाइक करता हूँ आलू देवता को, बहुत लाइक, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इसमें अच्छा देखो, मैं अब इतना परहेज कहाँ तक किया जाए। अब कहीं लिखा था कि किसी भी व्रत में आप अदरक नहीं ले सकते, नारियल की गिदी नहीं ले सकते, आखिर में शोध करके किया यार, कोई तो बात रही होगी ना महात्मा ने। नारिकेलम नहीं, बिल्कुल तो नारी के मैं नारियल का पानी नहीं लेता, नहीं, जो बर्फ ही नारियल की पूरा। बहुत लोग नारियल के पानी से करते हैं, व्रत करते हैं, पहले मैं भी करता था नारियल के पानी से व्रत, लेकिन जब से वो पढ़ लिया है कि उपवास में व्रत में नारिकेलम, जब नारियल की गिद्दी की बात कही है तो पानी भी तो वहीं से है, तो जब से पढ़ा है तब से हमने तो वो बिल्कुल छोड़ दिया। अब बहुत परहेज कर रहे हैं, जितना हो जाए उतना ठीक है, पर हम लोगों को कोई वहम में नहीं डालना चाहते। हम कहते हैं जितना भी आप साध सकें तो उसको बाजार में चीजें कम लें। बाजार की चीजें आजकल तो लोग बाजार की वो आती हैं चिप्स वगैरह, आप क्या सब आ रहे हैं, रोटी पूड़ी हलवा बर्फी, मैं उसको कह रहा हूँ फलियार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। देखो मुंह भर के बना रहे हैं, गुटखा भर के, जूते चप्पल बिना नहाए हैं। साल में तो नवरात्रा का व्रत आता है, मतलब बाजार की चीजें अपने हाथों से 9 दिन यदि ठीक से निकालना चाहते हो, जो बना सको अपने चूल्हे पे ही बना, जो भी आप बना, जो बाजार की चीजों को। और हम दूध दही और फल इसी के ऊपर कर लो। मुझे तो कोई बता रहा था कि कूटू के आटे में बाजरा का आटा मिला के दे रहे हैं, अभी वहां बाड़मेर में ही कोई बता रहा था कूटू के आटे में, उधर राजस्थान में बाजरा बहुत चलता है, कूटू के आटे में बाजरे का आटा। तो अब बताइए व्रत रहा के चला गया व्रत, क्या हुआ? तो ऐसी चीज, ऐसी स्थिति बन गई है। तो इसलिए तू बाजरा ही सो है, बाजरा सा ही लगता है वो, बाजरा का और उसका रंग एक ही जैसा होता है। तो बड़ी आफत है, खाना पीना तो सब बिगड़ गया बिल्कुल। आपके मैसेज भी पढ़ो, इनके मैसेज आ रहे हैं। कमला यदवंश साहब ने लिखा है कि जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैंने आज आपको बताया है, हाँ लिखा है हम बाजार का नहीं लेते, बिल्कुल बच कर के रहिए इस बाजार की से, बाजार का बिल्कुल बच के रहो, जितना बच सको। अपनी नवरात्रि को, इस साल की नवरात्रि को कर डालो विशेष। अच्छा, किसी ने पूछा मेथी चलती है? बिल्कुल नहीं चलती, मेथी व्रत में नहीं चलती। वैसे इसकी मैं कल तक एक लिस्ट भी भेज दूंगा कि क्या क्या नहीं चलता और क्या क्या चलता है। जितनी हमें जानकारी है उतना हम जरूर भेजेंगे। अरे मोबाइल भी फिर क्या लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बैल मंजू बघेल, आपने लिखा है चिप्स खानी है तो व्रत ही। हाँ देखो कितनी, ललता बहन अग्रवाल आपने लिखा है यदि तुम्हें चिप्स ही खाना है, तुम्हें बाजार का जूस ही पीना है तो रख क्यों रहे। गन्ने के रस में कोई मिलावट नहीं है तो ले आओ, नींबू में कोई मिलावट नहीं है, क्या मिलाया जाएगा नींबू में, वो ले आओ, शिकंजी बना करके पी लो भाई। लेकिन तुम बाजार की चिप्सें खा रहे हो, बाजार की नमकीनें खा रहे हो, वो तो ऐसे मोटे मोटे अक्षरों पर लिखे हैं नमकीन वाला, फलार वाला नमकीन, फलार वाला नमकीन, और उसमें कुछ भी नहीं है फलार वाला। मैं तो कहता हूँ आप नवरात्रा कर रहे हैं, बाजार के पेड़े भी मत खाओ, उसमें भी एक रोट है, कौन सा राम रोट, कौन सा रोट बोलते हैं मुझसे तो पता नहीं है, आरा रोट, ये भैया बताए आरा रोट मिला देते हैं, आरा रोट, हम राम रोट कह रहे थे, ठीक है।